वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के समर कैंप जो कि AI एंड रोबोटिक्स के हवाले से ये लगाते हैं और उसमें जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, नदीम साहब हैं, तुफ़ैल हैं, ज़िले हुमा हैं, डॉक्टर सानिया हैं और अमान जो स्टूडेंट हैं, इनसे गपशप आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं। अब जबकि हमने वाइंड अप की तरफ चलना है, नदीम साहब मुझे बताइएगा कि कैसे ये समर स्कूल जो है इसकी क्या फ़ी, क्या मतलब मोडेलिटीज़ हैं, कैसे लोगों को पता हो कब शुरू होता है कब ख़त्म होता है, ताकि पहले से इनरोलमेंट होती है, इमीडिएटली होती है, रजिस्ट्रेशन वगैरह का क्या प्रोसेस है? अच्छा, नॉर्मली हमारा क्योंकि समर कैंप है तो ये हम जुलाई और जून जुलाई के अंदर ही करते हैं। और राइट नाउ जो समर कैंप है इसके मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट फेसबुक, इंस्टाग्राम पे और इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की अपनी वेबसाइट पे कर देते हैं। राइट नाउ भी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट और इसकी जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर ऑलरेडी इसकी रजिस्ट्रेशन लिंक्स अवेलेबल हैं। गूगल सर्च अगर डायरेक्टली किया जाए थर्ड AI एंड रोबोटिक्स समर कैंप IST तब भी लिंक सामने आ जाएंगे। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, बड़ा सिंपल सा है, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो सबमिट होता है और रजिस्ट्रेशन फ़ीस हमारे पास 10,000 की है। इस 10,000 की फ़ी के अंदर हम बच्चे को रोबोटिक किट्स भी हम खुद प्रोवाइड करते हैं, इस पर वो काम करते हैं। उसके अलावा समर कैंप की किट्स होती हैं बच्चों की, अपनी शर्ट्स या बाकी ड्रेसअप से होते हैं उनके, वो हमारी तरफ से प्रोवाइडेड होते हैं। इंक्लूडिंग मील होता है बच्चे का 5 डेज़ जो लंच है वो हमारी तरफ से होता है। और बाकी भी जितनी पेपर एक्टिविटीज़ या जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा हम IST वाले खुद प्रोवाइड करते हैं। और एज लिमिट भी है कोई? जी, हमारे पास एज लिमिट्स हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए हमने 8 till 15 की ब्रैकेट चूज़ की हुई है, जिसको बाद में हम प्रोजेक्ट्स हमने टेलर्ड किए होते हैं। फिर इस एज ग्रुप को भी बाद में हम डिफरेंट 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, फॉर अ बिगनर एंड फॉर अ इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल। तो 5 दिनों के बाद बच्चों की क्या सूरत हाल होती है? वो चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए, बस ठीक है अब हम जाएं, या वो और भी चाह रहे होते हैं कि हमें और भी ज़्यादा? नहीं, फरा हाईलाइट ऑफ दिस होल इवेंट जो होता है ना वो होता ही लास्ट डे पे, जिस दिन हमारे एक फ्रेंडली कंपटीशन स्टार्ट हो जाते हैं। मैं उसमें बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, रोबो वॉर्स एंड क्या रोबो रेस। रोबो रेस, ये क्या चीज़ होती है? बेसिकली ये होता है कि आपने 4 दिन काम किया हुआ होता है, अपने रोबोट्स को बिल्ड किया होता है फ्रॉम स्क्रैच। तो वो एक आप समझ लें कंक्लूड करने के लिए और एक बच्चे को सेंस ऑफ अचीवमेंट देने के लिए वो कराते हैं, ताकि कंपटीशन जो है वो बेसिकली अरेंज होता है। जो ऑडिटोरियम है उसकी स्टेज के ऊपर रिंग सी बना देते हैं, जैसे सुमो रेसलिंग वगैरह के अंदर रिंग होती है या नॉर्मल रेसलिंग के अंदर रिंग होती है। और उसके अंदर रोबोट्स प्लेस करके फिर उनको उनके बीच में वॉर होती है। ठीक है। तो बेसिकली फिर जो बच्चा वो विन करता है उसके लिए फिर प्राइजेस भी होते हैं और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी ऑटोमेटिकली वो अचीव कर लेता है, क्योंकि ही हैज़ ऑब्वियसली वर्कड हार्ड ऑन हिज प्रोजेक्ट एंड आई कैन डू इट। वो जो एक मैं हर दफ़ा बात करती हूँ कि ये जो एक फ़ील है ना, कि ये जो एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि आई कैन डू इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो बेबी स्टेप्स में। क्योंकि ये डिज़ाइन ही ऐसे होता है जैसे एक आप कह दें कि ये एक टेक्निकल स्कैवेंजर हंट है, यानी पेपर बेस्ड एक्टिविटीज़ से फिर कंप्यूटर बेस्ड की तरफ जाते हैं, कंप्यूटर बेस्ड की तरफ से हार्डवेयर बेस्ड की तरफ जाते हैं। ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं एक टेक्निकल स्कैवेंजर हंट है। ठीक है, जिससे बच्चा बोर्ड भी नहीं होता, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। लेकिन ये आपके हाथ इन्वॉल्व में, इसमें आप लेक्चर बैठे हुए नहीं है, आप सुन नहीं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। यानी बच्चों की फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट होती है। बेशक पेपर बेस्ड एक्टिविटीज़ भी हैं, बच्चों के ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, ग्रुप्स में एक मेंटोर असाइन कर दिया जाता है, तो उनके डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ चल रही है। टाइमिंग कितनी होती है, कितने बजे से कितने बजे तक? 9 to 4। ठीक है। और इस सारे टाइम के बाद बच्चे खुश होते हैं? बच्चे बहुत खुश होते हैं, बच्चे नहीं जाना चाहते हैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते हैं। इवन स्पेशली लास्ट डे जब हमारा रोबो रेस रोबो वार होता है तब बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, एनर्जी लेवल उनका बहुत बूस्ट हुआ होता है। हाँ, जाहिर है ये इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं तो उनकी बड़ी फेवरेट होती हैं। अभी अमान ने आपको जैसे बताया था कि लास्ट डे पे, यानी एक दिन पहले, जो लास्ट डे से एक दिन पहले होता है, लाइक हम ये रोबोट्स उनको दे देते हैं और वो घर से बड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग कर करके लाते हैं और उस तरह से वो रोबो वार्स करते हैं। तो इस चीज़ से जो है ना उनकी क्रिएटिविटी काफ़ी इंप्रूव होती है कि वो अपने डिज़ाइन, अपने कलर्स, वो इतने लाइक हम खुद नहीं पहचान सकते कि ये किट्स हमने दी थी इनको। तो वो काफ़ी एक जो है ना उनके लिए एक जॉयफुल मूवमेंट होता है। और इवन कि अपने रोबोट्स के नाम भी रखते हैं और फिर उन नामों को ही यूज़ करते हुए वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने खुद तो मैं नहीं देखती, लेकिन मेरे बच्चे चूँकि वो कुछ है ना मूवीज़ जिसमें वो कार जो है वो पता नहीं रोबोट भी बन जाती है और फिर वो ट्रक बन जाती है, तो मैं अक्सर उन्हें लड़ी होती, मेरे सामने नहीं देखनी, इट्स अ लॉट ऑफ नॉइज, मैं नहीं टॉलरेट कर सकती हूँ। तो हमारे भी लास्ट डे पे कुछ ऐसे ही चल रहा होता है कि बच्चे होते हैं, हूटिंग कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। हाँ, क्या नाम है उस मूवी का भला? ट्रांसफॉर्मर्स, यस। एक तो वो जो अभी आपने बात की ना कि हाथ इन्वॉल्व होते हैं, तो जो आपने पहले शौक वाली बात की थी, तो शौक मेरे ख्याल में, अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस एज ए स्टूडेंट शेयर करूँ, अगर मैं स्कूल में बैठा हुआ होता हूँ
तो वो एक बड़ी एक्साइटमेंट होती है। कभी कभार जब फिज़िक्स के टीचर्स आके बताए ना कि आज लैब जाना है, तो वो एक बड़ी फिट सी एक्साइटमेंट होती है और एक उसका स्पेशली ना फील आती है कि अच्छा आज जाएंगे हम लैब, क्लास से बाहर जाएंगे और काम करेंगे, कुछ फिज़िकली करेंगे। तो मेरे ख्याल में जब एज ए स्टूडेंट भी आपको सीखने को भी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आप खुद उसके ऊपर काम करते हो, आप फिज़िकली, एक तो होती है, एक तो आप यूर गेनिंग नॉलेज ना, वो आपके बस दिमाग में बैठी हुई है, और एक होती है अप्लाइड नॉलेज। यस, तो जो अप्लाइड नॉलेज है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल भी होती है, आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी होता है और ऑटोमेटिकली वो शौक भी डेवलप करती है कि यार अच्छा इसमें तो मज़ा आता है। जितनी आपकी सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं किसी लर्निंग में, उतना ही ज़्यादा वो आपके अंदर पेनिट्रेट करती है और इंटरेस्ट ट्रिगर करती है। और ये अल्लाह ताला ने हमें ये सारी सलाहियतें इसलिए दी हैं कि इनका जो एक मिल के एक कंबाइन इफेक्ट है। सो मेरा तो दिल करता है हमारे क्लासरूम्स भी इसी तरह की होने चाहिए। मुझे नहीं समझ आती कि फ़िज़िक्स की क्लास जो है वो क्लासरूम में होने की क्या ज़रूरत है। मेरा तो दिल करता है कि वो वहाँ पे हो, ताकि बच्चों के अंदर मुझे अपना टाइम याद है ना कि द मोस्ट बोरिंग जो वो होती थी मामलात, तो यही होते थे इस वजह से। एंड ये किलर्स हैं नदीम साहब। मुझे लगता है कि हमें बच्चों को स्कूल में भेजना चाहिए जिसमें मैथ्स के टीचर बहुत अच्छे हों। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर अगर अभी आप सर्वे करवा लें तो प्राइमरी लेवल पे मैथ्स के टीचर स्कूल में नहीं हैं अच्छे। बहुत फीसें ले रहे होंगे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्कूल्स होंगे, लेकिन क्या अमान, मैथ्स एंड फिज़िक्स के टीचर्स बहुत कम स्कूल्स हैं जिनके पास अच्छी फैकल्टीज़ हैं, जिसकी वजह से बच्चे फिर इसके ऊपर मैं एक बात ऐड ऑन करता हूँ। ये जो आप बात करी है टीचर्स का अच्छा होना या बुरा होना, मेरे ख्याल में नॉलेजेबल होना, देयर नो बैड टीचर्स। द थिंग इज़ कि अब टीचर के पढ़ाने का तरीका क्या है, हाँ, और उसकी अप्रोच क्या है टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स, वो ज़्यादा मैटर करती है। नॉलेज सबके पास होगी। एक टीचर, अगर आप 2 टीचर्स लें तो उनको साथ में खड़ा करें और कंपैरिजन करने की कोशिश करें, तो नॉलेज पूरी होगी दोनों टीचर्स को, वही चीज़ वो पढ़ा रहे होंगे। बट जिस अंदाज से और एक चीज़ को एनालाइज करके एज ग्रुप को देख के जिस अंदाज से वो प्रेजेंट करते हैं उस नॉलेज को और अप्लाई करते हैं, वो देयर यू आर। या थैंक यू कि आपने मेरे उसको चैनलाइज कर दिया, मेरे जो थॉट्स हैं, यानी पुट इट इन द राइट पर्सपेक्टिव एंड वर्ड्स। सो ये बहुत ज़रूरी है। सो मुझे लगता है कि हमारे टीचर्स को, आपको भी लगता है कि जो स्टूडेंट्स ऐसे टीचर्स से पढ़ के आ रहे होते हैं, जैसे अमान ने फ्रेज़ किया है, जो इंटरेस्ट इनकलकेट कर रहे होते हैं, जो सब्जेक्ट को एक बोरिंग और एक तकलीफ दे एक मुसीबत से हटाकर, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आपसे शेयर करूं, तो जो स्टूडेंट होता है वो क्लास के एनवायरनमेंट को एंजॉय करना चाहता है। अगर आप उसको एक्टिव नहीं रखते, उस एनवायरनमेंट को जॉयफुल नहीं बनाते, वो लर्निंग कर ही नहीं पाएगा। अगर आप उसको जो है वो चीज़ कन्वे करते जा रहे हैं बगैर उसका इंटरेस्ट डेवलप किए, तो फिर यही होगा कि बात यही आ जाती है कि वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा। तो आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, मे बी उनके इंटरेस्ट की चीज़ें, उनके इंटरेस्ट की जो एग्जांपल्स हैं वो उनको कोड करनी पड़ती हैं, तब जाके वो इंटरेस्ट लेता है लेक्चर में और सीखता है काफ़ी कुछ। मुझे अच्छी तरह याद है मेरे बेटे का जो था, अचानक से उसने फिज़िक्स में इंटरेस्ट बहुत लेना शुरू कर दिया। मेरे लिए एक अजीब सी बात थी, तो मैंने थोड़ा सा उस पर गौर किया कि क्या हुआ क्या है। तो उसने बताया कि उसके जो फिज़िक्स के टीचर हैं वो जो पुराने थे उसको हटा के कोई यंग उन्होंने लड़का जो है वो हायर किए थे, और वो स्पोर्ट्स बाइक पे आते हैं, और वो चूँकि स्पोर्ट्स बाइक पे आते हैं तो उनकी जब बाइक की आवाज़ आती है तो हमको पता लग जाता है कि हमारे टीचर आए हैं। देन वो दे फॉल इन लव विद द टीचर, उसकी एक्टिविटी, द बॉयज़, और वो उससे इतना ज़्यादा फैसिनेट और उससे रिलेट किया उन्होंने कि द होल क्लास स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट एंड बिकॉज ऑफ हिज ऑब्वियसली स्टडी जो भी टेक्निक्स थी। तो मुझे लगता है कि ये एक ज़रूरत बड़ी है और आप लोग उस गैप को थोड़ा फिल करते हैं समर स्कूल से, क्योंकि इन्फ्लुएंस लेते हैं। आप उनके इंटरेस्ट की चीज़ें उनके सामने प्रेजेंट करेंगे तो वो आपको आइडियल मानने लग जाएंगे। उनके इंटरेस्ट की चीज़ें पिक करें, उनको जो है ना आप उसी तरीके से कन्वे करें तो वो बड़ा लाइक करेंगे इस चीज़। बिल्कुल से हमने माइंड अप करना है। सो डॉक्टर सना, एनीथिंग यू हैव टू से? मुझे ये लगता है कि छोटे बच्चों को समर कैंप्स में आना चाहिए, वर्कशॉप्स होती हैं डिफरेंट, उनको ज्वाइन करना चाहिए। और ये एक तरीका ऐसा है कि उनकी करियर काउंसलिंग भी हो रही होती है, उनके डिफरेंट स्किल्स भी डेवलप हो रहे होते हैं, टेक्निकल स्किल्स भी डेवलप हो रहे होते हैं। तो ओवरऑल बच्चों को बजाय इसके, यानी हर तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे आपने कहा कि जी नदरन एरियाज़ जाना है, वो भी करें, क्योंकि समर गैप इतना होता है कि आप हर तरह की एक्टिविटी उसमें कर सकते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए इसमें इंटरेस्ट लें, बच्चों को जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में भेजें, क्योंकि ऑब्वियसली वो आगे हमारे जो हैं बच्चे, उन्होंने ही आगे जाना है, उन्होंने डिफरेंट फील्ड्स को ज्वाइन करना है, उन्होंने टेक्नोलॉजी को जो है प्रमोट करना है। बिल्कुल सही।
और आप भी ज़लीमा कुछ कहना चाहें तो? बिल्कुल ऐसे ही जैसे डॉक्टर सनिया ने बताया कि बच्चों को डेफिनेटली इन कैंप्स के अंदर अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करना चाहिए। डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, डिफरेंट जगहों पे हो रही है, जो आपके इंटरेस्ट के साथ मैच कर रही है आप उसे आइडेंटिफाई करें और वो अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। और दूसरा इसी की वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे ने आगे जाना किस फील्ड में है। ठीक है। क्योंकि जैसे हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि बच्चा एक फील्ड के लिए इंटरेस्ट ही नहीं है। जैसे कोई स्टूडेंट को अगर ज़बरदस्ती किसी भी फील्ड में भेज दिया है, एरोस्पेस में, एवियोनिक्स में, कहीं पे भी भेज दिया है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है क्योंकि शायद उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट पहले आइडेंटिफाई नहीं हो सका। तो ये एक कितना अच्छा मौका होता है कि बच्चे यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उन्हें फील्ड आइडेंटिफाई होने में बहुत आसानी हो जाती है। बिल्कुल सही अमान, एंड आई एम सो हैप्पी टू मीट यू। इसलिए कि बच्चा कहना गलत है आपके लिए, यू आर ए यंग एडल्ट, कोई बच्चों वाली बात नहीं है आप में। लेकिन जब इन्होंने समर कैंप ज्वाइन किया था तब ये बच्चे थे, तब ये बच्चे थे। अच्छा, तो अब आप क्या कहोगे टुवर्ड्स द एंड? पेरेंट्स सुन रहे हैं, अगर आपके साथी सुन रहे हैं तो? मेरे ख्याल में तो चाहे ये समर कैंप जैसी एक्टिविटी हो या कोई भी और एक्टिविटी हो, और स्पेसिफिकली मेरे ख्याल में तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ साथ साथ मैनेज हो सकती हैं, ऐसी बात नहीं है, मैनेज करना मुश्किल काम नहीं होता। बट द थिंग इज़ कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं ये आपके अंदर ऐसी स्किल्स डेवलप कर देती हैं और ऐसे शौक स्पार्क कर देती हैं विच इन द लॉन्गर रन आपको वहाँ पर शायद बच्चे को भी तब हो कि यार मामा बाबा हमने नहीं जाना, बट इन द लॉन्गर रन अब जैसे मैंने भी रियलाइज़ किया है कि ऐसी चीज़ों का वाकई बेनिफिट होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप एक यूनिवर्सिटी में जा रहे हो जहाँ पर अभी आपको जाने में ठीक ठाक साल हैं, 6, 7, 8 साल हैं, आप वहाँ जा रहे हो और आप वहाँ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले रहे हो अबाउट द थिंग्स दैट यू विल प्रॉबेबली बी डूइंग इन योर फ्यूचर। और अगर वो कॉम्प्लेक्स होंगी ज़्यादा तो उससे कहीं ना कहीं इंथुजियाज्म बढ़ता है और बच्चे फिर इंटरेस्ट ले सकते हैं स्टडीज़ में भी, प्रैक्टिकली सोच सकते हैं। और बहुत सारे लॉज है ना, वो जो सीक्रेट वो है कि जो आप सोचते हैं, जिसके बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं, वो होता है, वो होना शुरू हो जाता है, मैनिफेस्टेशंस उसकी होना शुरू हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि यही, थैंकिंग यू ऑल। नदीम साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका भी, तुफैल, ज़िल-ए-हुमा, डॉक्टर सानिया एंड अमान, बहुत शुक्रिया। एंड इसी नोट के साथ कि हम बच्चों के जहन में हम बीज डाल सकते हैं, वो बीज जो है उसने वो अल्लाह के हाथ में है फिर कि उसकी नशोनुमा कैसे होगी, हमें उसे नर्चर करना है और आइडिया का एक बीज जो है वो ज़रूर डालते रहना है ताकि वो अपना फ़ैसला ख़ुद कर सकें। एंड हमें कोशिश करनी है कि हमें अपने बच्चों को ये जो नॉन प्रोडक्टिव साइड्स हैं इनसे निकाल कर ये जो प्रोडक्टिव साइड है, आजकल दुनिया में सिर्फ एक ही सर्वाइवल है, दैट इज़ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। जो मुल्क इसमें एक्सेल करेंगे वही मुल्क कामयाब होंगे। अल्लाह करे कि हमारे 60% नौजवान जो हैं वो सही ट्रैक पे चलें ताकि मुल्क तरक्की कर सके। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जो लोग इंटरेस्ट रखें वही समर स्कूल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मिलेंगे फिर हम कल, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।